नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में मैं आपको करवाने वाली हूँ भाषा, बोली और व्याकरण के कॉपी पाठ को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भाषा किसे कहते हैं। आपको यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। उत्तर में हम लिखेंगे अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को, यानी कि साधन को हम भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को दूसरों को समझा पाए और दूसरे जो है अपने विचार हमें समझा पाए, तो जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसको हम भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न आप लिखोगे एक लाइन स्किप करते हुए। प्रश्न 2, भाषा के कितने रूप होते हैं आपको ये बताना है। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया था, हम जो बोलकर एक दूसरे को अपनी बात कहते हैं वो मौखिक भाषा होती है। अगर हम लिखकर किसी को अपनी बात बता रहे होते हैं, किसी की बात को समझ रहे होते हैं, तो वो लिखित भाषा होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मौखिक भाषा के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। कौन कौन से होते हैं 2 उदाहरण? बातचीत करना और कहानी सुनाना। उसके बाद प्रश्न 4 है, लिखित भाषा के 2 उदाहरण लिखिए। तो आपको लिखित भाषा के 2 उदाहरण बताने हैं। कौन कौन से होते हैं? पत्र लिखना और श्यामपट्ट पर लिखना। उसी तरह अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि आप कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं। तो आपको ये बताना है कौन कौन सी भाषा आप बोल सकते हो। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, ये सारी भाषाएं आप बोल सकते हो। प्रश्न 6 है, आप कौन सी भाषाएं लिख सकते हो। तो लिखने वाली भाषा आप लिखोगे यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, खाली स्थान भरिए। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है। और दूसरा, लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। अगला है, भाषा के लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। और अगला है, भाषा के नियम कौन सिखाता है हमें? भाषा के नियम की हमने मात्राओं को सही जगह पे लगाया है कि नहीं लगाया है, या क्रम में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये हमें व्याकरण सिखाता है। अगला है, उचित मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ पे मिलान करना है। महाराष्ट्र को हम मिलान करेंगे मराठी से, केरल को हम मिलान करेंगे मलयालम से, और तमिलनाडु को हम मिलान करेंगे तमिल से, और उड़ीसा को हम मिलान करेंगे उड़िया से, और मणिपुर को हम मिलान करेंगे मणिपुरी से। आगे बढ़ते हैं हम भाषा, बोली और व्याकरण से जुड़ी एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप को। आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा से संबंधित 2 चित्र यहाँ पे चिपकाने हैं। जैसे मौखिक भाषा का उदाहरण यहाँ पर हो गया है, आपस में फोन पर बातचीत करना या फिर कुछ सुनना, तो वो हो जाएगा मौखिक भाषा का उदाहरण। और लिखित भाषा के उदाहरण में आपको लिखते हुए दिखाना है। इस पिक्चर में आप कुछ भी लिखने का काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वही पिक्चर यहाँ पेस्ट करोगे जिसमें आप लिखने का काम कर रहे हो, तो वो हो जाएगा लिखित भाषा का उदाहरण। इसी तरह लिखित भाषा के उदाहरण भी आपको लिखते हुए बच्चों के चित्रों को चिपकाना है। आज का मेरा जो कॉपी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में से नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।